नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा लेंस का सूत्र, यानी जो लेंस का मेकर सूत्र होता है, यानी मेकर के लिए लेंस का सूत्र जो होगा उसको हम प्रूफ करेंगे। और एक ये और भी चीज़ उसको बोला जाता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। लिखेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसको हम लोग मेकर लेंस का मेकर सूत्र बोलते हैं, या मेकर लेंस सूत्र, जो भी आप कहें, मेकर लेंस सूत्र। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं मेकर लेंस सूत्र, या लेंस का मेकर सूत्र बोले या मेकर लेंस सूत्र बोले, दोनों एक ही बात होती है। तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र देखिए, क्लास 12th में एक्चुअली अगर बात की जाए तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों वो है पतला लेंस ही है, मोटा लेंस नहीं होता है, पतले लेंस ही आपके अकॉर्डिंग होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जा रहा है पतले लेंस के लिए, जिसको हम पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या मेकर लेंस सूत्र कहते हैं। तो बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक पे चलेंगे। तो फिलहाल आप एक बार इस हेडिंग को देख सकते हैं कि इस हेडिंग में क्या है, और मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपके लिए। चलिए, अब बिल्कुल ही क्लीन दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए चलते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें लेंस का मेकर सूत्र, अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं। चलिए, आप उतार भी चुके होंगे। चलिए मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं दोस्तों इसको, ठीक है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेस लेता है। तो इसको मैं साइड में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं मेकर लेंस सूत्र, मेकर लेंस सूत्र, इसको आप लिख भी सकते हैं। ऐसे जो ऊपर हेडिंग दिया था वो आप लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद ये प्रूफ किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस ले लेते हैं दोस्तों। ये हमने एक उत्तल लेंस लिया, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से फिर हमने बीच में इसको मिला दिया। हमने एक लाइन खींचा जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। और इसमें दो तल हैं। ये उत्तल लेंस जरूर है, लेकिन एक तल ये है और दूसरा तल क्या है दोस्तों, ये है। और मैंने आपको अवतल और उत्तल गोलीय पृष्ठों के लिए बताया था फॉर्मूला n/v-1/u=n-1/r। तो इसी फॉर्मूले से ही इसको प्रूफ किया जाएगा। चूंकि उत्तल लेंस में दो तल हैं, एक तल ये है और दूसरा तल क्या है दोस्तों, एक ये हो गया एक तल, और ये हो गया आपका दूसरा तल। तो ध्यान रखिएगा, पहले तल और दूसरे तल से प्रकाश के अपवर्तन का फॉर्मूला n/v-1/u=n-1/r लगाएंगे, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, यानी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लाएंगे, यानी मेकर लेंस सूत्र को प्रूफ करेंगे। यानी एक्चुअली बात करें तो मेकर सूत्र क्या होता है, 1/f होता है n-1 1/r1 1/r2 होता है। यही होता है अपवर्तन का सूत्र, मेकर सूत्र होता है। तो इसी को प्रूफ करने हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए एक सेकंड, थोड़ा सा चलिए दोस्तों देखते हैं, थोड़ी बाहर से साउंड आ रही थी। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पहला तल हो गया, दूसरा तल हो गया। अब हम लोगों ने माना कि एक कोई ऑब्जेक्ट से दोस्तों, ये कोई ऑब्जेक्ट है ओ, यहाँ से कोई प्रकाश किरण जाएगी। तो मान लीजिए कि ये प्रकाश किरण सीधे गया, ये तो पहले तल पर गिरा। और जैसा कि पता है कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है। तो अब चलिए मीडियम को हम मानते हैं कि लेफ्ट में जो मीडियम n1 है, राइट में जो मीडियम है वो n3 है, और बीच का जो मीडियम है उसका अपवर्तनांक ले लेते हैं n2 है। यानी अपवर्तनांक n1, राइट में n3 और बीच में क्या है दोस्तों n2, यानी यह कांच का बना हुआ एक लेंस है। तो चूंकि जब प्रकाश इस पहले सरफेस पे गिरता है तो प्रकाश विरल से कहाँ जाएगा, सघन में, और जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अविलंब की ओर झुकता है। तो इसलिए हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। चूंकि इसी तल पर हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो चलिए मैं इस डैश वाली लाइनों से ही नॉर्मल बनाऊंगा। और जैसा कि आपको पता है कि जो नॉर्मल होता है हमेशा कहाँ से पास होता है दोस्तों, सेंटर से पास होता है, यानी केंद्र से पास होता है। यानी इसको आप कहेंगे C1N1, आप दे दीजिएगा C1N1 नॉर्मल। और देखिए नॉर्मल क्यों राइट होगा, इसका कारण है कि अगर इसको हम मिलाएं तो ये गोले का निर्माण करेगा,
और चूंकि ये गोला कहाँ बन रहा है, राइट, तो गोला जब राइट बनेगा तो इसका सेंटर भी कहाँ होगा दोस्तों, राइट होगा। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि जब प्रकाश पहले सरफेस पे गिरा तो यहाँ पर नॉर्मल खींचा गया और सेंटर हो गई राइट, और प्रकाश अब एक्चुअली अगर बात की जाए तो इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए था ऐसे, सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन प्रकाश जब विरल से सघन में जाता है तो सीधे ना जाकर झुकेगा, तो हम झुका देते हैं इसको। ये प्रकाश किरण थोड़ा सा ये आपका ऐसे दिखा दो आप कि ऐसे झुका है, ये हल्का सा आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा, ये मान लीजिए ये झुका नॉर्मल की तरफ, और इसको डैश वाली लाइनों से दिखा दीजिए कि ये झुकता हुआ प्रकाश किरण यहाँ पर इमेज बना लिया। यानी पहले तल के लिए ये प्रकाश किरण थोड़ा सा ये झुका है और कहाँ गया है, नीचे की तरफ। थोड़ा सा मैं इधर बना देता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी आपको। इस तरीके से ये प्रकाश किरण मुड़ गया है क्या, आई तक। हमने दिखा दिया कि यहाँ इमेज बना आई डैश, ये क्या इमेज बना दोस्तों, आई डैश हो गया। तो यानी कहने का पर्पज ये है कि पहले सरफेस के लिए हम लोग ले लेते हैं कि यह वस्तु कहाँ स्थित है, यू पर स्थित है। तो दूसरे सरफेस के लिए वस्तु कहाँ स्थित, पहले सरफेस यानी 1 के लिए वस्तु कहाँ स्थित है, यू पर, और जिसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ से जो वस्तु इमेज बन रहा है भी डैश पर बन रहा है। हमने दिखाया कि पहले सरफेस के लिए वस्तु कहाँ स्थित है, यू पर, और इसका इमेज कहाँ बना है, आई डैश, यानी राइट में आई डैश बना है, सॉरी आई डैश प्रतिबिंब बना है, जिसकी सरफेस से दूरी क्या है, भी डैश है। तो अब ध्यान दीजिए कि अब प्रकाश पहले से उठकर कहाँ जा चुका है, दूसरे पर। और जैसा कि आपको पता है कि जब प्रकाश दूसरे सरफेस पे जाएगा तो दूसरे सरफेस द्वारा भी प्रकाश का अपवर्तन होगा, लेकिन प्रकाश अब सघन से कहाँ जाएगा दोस्तों, विरल, क्योंकि राइट में हमने विरल माना है, यानी ये सघन है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तल पर पहुंचा है तो यहाँ भी हमें नॉर्मल खींचने की ज़रूरत है। तो चलिए नॉर्मल मैं खींच देता हूँ। तो ये हो गया नॉर्मल, और इसको मैं इधर कर दिया, ये तो ये हो गया C2 और ये हो गया दोस्तों N2। तो नॉर्मल हो गया। और जैसा कि पता है कि जब प्रकाश विरल से क्या होता है दोस्तों, जब प्रकाश विरल से जब प्रकाश सघन इस कांच से जब इस वायु वाले सेक्टर में जाएगा तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है, और एक्चुअली प्रकाश गया कहाँ है, डैश वाले लाइन पर गया है, इस तरीके से जाकर आई डैश पर मिला है। तो अब प्रकाश किरण थोड़ा अभिलंब से और दूर जाएगा, ये तो यहाँ से गया थोड़ा सा और नीचे आएगा, यानी एक्चुअली अगर कहें तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाकर कहीं मिल जाएगा, जहां पर एक्चुअली इमेज बनेगा क्या, आई, और इसकी जो दूरी होगी दोस्तों ये होगी दूरी भी। ये वाला डिस्टेंस हम लोग क्या ले लेंगे, भी ले लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले सरफेस के लिए यू है तो इस यू का इमेज आई डैश बना है, जिसकी दूरी क्या होगी, भी डैश। और जैसा कि आपको पता है कि जब प्रकाश इससे इस तल पर गया तो जो भी डैश है यानी जो दूरी है दूसरे सरफेस के लिए, यानी पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब का काम करेगा वह दूसरे सरफेस के लिए किसका काम करेगा दोस्तों, वस्तु का काम करेगा। यानी दूसरे सरफेस के लिए जो भी डैश है ये वस्तु का काम करेगा। और इस भी डैश का इमेज कहाँ पर बना है, आई पर बना है, जिसकी दूरी क्या है, भी है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले सरफेस के लिए जो प्रतिबिंब का काम किया वह दूसरे सरफेस से लिखिए किसका कार्य करेगा दोस्तों, वस्तु का काम करेगा। तो इस तरीके से ये यू दूरी पर स्थित हुआ, इसके लिए ये भी डैश हुआ, ये भी डैश दूसरे सरफेस के लिए वस्तु का काम करेगा, और इस भी डैश का इमेज कहां पर बन गया, भी पर बन गया है, जिसे चित्रानुसार दिखाया गया है। और देखिए जब प्रकाश यहाँ गया तो नॉर्मल हमने खींचा तो ये राइट, क्योंकि अगर इस गोले को राइट मिलाएंगे तो ये राइट गोला जाएगा, तो सेंटर कहाँ होगा, राइट में। अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये दोस्तों कहाँ जाएगा, लेफ्ट में, ये गोला लेफ्ट में जाएगा। इसलिए जब ये गोला लेफ्ट में जाएगा तो सेंटर कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा, इसलिए ये C2 दिखाया गया है। तो अब देखिए जब C1 है तो यहाँ से आप रेडियस ले लें दोस्तों R1, ये वाला R1 हो गया, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2। तो इतना कवरेज आप दिखा दें कि ये R1 हो गया, लेफ्ट में R2। और ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें राइट होंगी वो प्लस होंगी, जो लेफ्ट होगा वो माइनस होगा। इस बात को आप जानते भी हैं साइन कन्वेंशन में। तो नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दे। O से गया A तक, ये A पॉइंट हो गई, और A से कहाँ गया है, B तक। बस इसको आप दिखा दें। अब ये पहला और दूसरा तल हो गया, तो लिखेंगे चित्रानुसार। चलिए प्रूफ करते हैं इसको दोस्तों। चित्रानुसार अगर आप कहेंगे तो लिखेंगे चित्रानुसार अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। और आपको जैसा कि आपको पता है कि अपवर्तन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, n/v -1/u = n-1/r। और n बराबर मैंने आपको बताया था n2/n1। ये क्या बताया था दोस्तों, n2/n1 - v। ये हो गया बराबर n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ n2/n1 रखिए,
और ये आर रखिए। फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, एन क्या होता है, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक होता है, तो एन की जगह n2/n1 रखते हैं। तो चलिए फिर फॉर्मूले को देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, n2/v माइनस ये n1 इधर आ जाता है, n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, इस फॉर्मूले को मैं प्रूफ किया था, n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। इसको मैंने प्रूफ किया था कि आखिरकार ये किस प्रकार से निगमन होता है। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एक्चुअली बात की जाए तो ये तो फॉर्मूला है ही, लेकिन हमारा उपयोग कहाँ से होगा, n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। तो अब लिखेंगे पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए अगर अपवर्तन का सूत्र लगाएं दोस्तों, तो ये बताइए प्रकाश n1 से कहाँ जा रहा है, n2 में ना, वायु से, यानी इस n1 से कहाँ गया, n2 में गया है अपवर्तना। तो ये बताइए ये तो सही है, n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। इसको तो पहले आप लिख दें। अब देखिए चेंजेज हमको करने होंगे, n2/v तो v, ये बताइए कि पहले के लिए यानी पहले सरफेस के लिए जो प्रतिबिंब है वो क्या है, v ना होकर क्या है दोस्तों, v डैश है, और पहले सरफेस के लिए वस्तु तो u ही है। और देखिए अब त्रिज्या की बात हो गई r की, तो पहले सरफेस की त्रिज्या क्या है बताइए, पहले सरफेस की त्रिज्या क्या है दोस्तों, r1 है। तो ये क्या हो गई, r1। और थोड़ा सा ध्यान दे दें आप कि जो चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग ध्यान दें एक स्टेप, इतना तब तक आप उतार लीजिए इसको। चलिए इसको उतार लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर n2 अपन क्या हो गया, v डैश माइनस n1 अपन क्या हो गया, u, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरे सरफेस पर, तो इससे आप इक्वेशन 1 कर दें, लिखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए। देखिएगा दूसरे पृष्ठ के लिए, तो दूसरे पृष्ठ के लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। अब बताइए प्रकाश कहाँ जा रहा है, दूसरे n2 से कहाँ जा रहा है, n3 पर। तो जहाँ जहाँ 2 वहाँ 3 आप लिख दें। तो n3/v माइनस n1 की जगह 2u भी रखे, और n3 माइनस n2 अपन क्या हो गया, r2। ये तो r2 होगा ही, क्योंकि दूसरे सरफेस का रेडियस क्या है दोस्तों, ये r2 है। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे कि ये जो v है प्रतिबिंब है, यानी v एक्चुअली में दूसरे सरफेस के लिए प्रतिबिंब का काम कौन कर रहा है, v कर रहा है, v ठीक है। लेकिन दूसरे सरफेस के लिए वस्तु का काम कौन किया है, v डैश किया है। तो इसलिए हम इसको हटा देंगे दोस्तों, ये लिखेंगे हम लोग v डैश। इसको क्या लिखेंगे, v डैश। अब देखिए n3 माइनस n2/r2। अब देखिए दूसरे सरफेस की रेडियस क्या है, r2 है, और प्रकाश 2 से कहाँ जा रहा है, 3 में जा रहा है। देखिए 2 से गया 3 में, तो जहाँ जहाँ 2 वहाँ 3, जहाँ जहाँ 1 वहाँ 2। बस ऐसे रखना है। ये हो गया इक्वेशन नंबर दोस्तों 2। अब काम ये कीजिए कि समीकरण 1 में 2 को आप जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस 2 से। तो 1 में अगर 2 को आप जोड़ेंगे तो देख रहे हैं ना, पहले मैं लिख दे रहा हूँ n2/v डैश माइनस n1/u प्लस n3/v माइनस n2/v डैश इक्वल्स टू n2 माइनस n1 क्या हो जाएगा, r1 प्लस n3 माइनस n2 क्या हो जाएगा, r2। चलिए ये आप लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, v डैश वाला टॉपिक कट गया, तो क्या हो गया, n3/v माइनस n1/u इक्वल्स टू, ये देखिएगा n2 माइनस n1/r1। अब देखिए यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर ले रहा हूँ, क्योंकि 2 है ना, तो n2 वाला पहले आ जाए। माइनस कॉमन करते ही क्या हो जाएगा, n2 माइनस n3/r2। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों,
ये जो आपको इक्वेशन मिला है समीकरण नंबर 3, ये वो इक्वेशन मिला है जब कोई लेंस रखा हो और लेंस के बाईं ओर का मीडियम अलग हो, दाहिनी ओर का मीडियम अलग हो यानी माध्यम अलग हो, और बीच का मीडियम भी अलग हो। जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट में वायु है, बीच में कांच है, ये कांच का बना हुआ है, और राइट में जल भरा हुआ है। तो इन अलग अलग मीडियम में अगर रखा जाता है किसी लेंस को, बाईं ओर अलग मीडियम, दाहिनी ओर मीडियम, और जो लेंस का पदार्थ का बना हुआ लेंस है उसका भी मीडियम अलग है, तो उसका फॉर्मूला होता है n3/v - n1/u n2 - n1/r1 - n2 - n3/r2, जब मीडियम क्या हो, बिल्कुल ही अलग हो। तो ये अलग अलग मीडियम पर ये प्रूफ किया गया है लेंस मेकर लेंस सूत्र में। हमने ये इसे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं जब दोनों ओर का मीडियम क्या हो, बिल्कुल ही अलग हो। अब देखिए, लेकिन एक्चुअली अगर बात की जाए तो दोस्तों बोर्ड में आपसे पूछ लेता है कि जब दोनों ओर का मीडियम क्या है, सेम है, और पतले लेंस के लिए लेंस का सूत्र यानी अपवर्तन का सूत्र लिखे जब दोनों ओर का मीडियम क्या हो, सेम हो। तो जब अलग मीडियम होगा तो ये फॉर्मूला। अब चलते हैं कि जब मीडियम सेम हो तो लिखेंगे, चलिए इसमें हम लोग लिखेंगे कि जब लेंस के दोनों ओर का, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक समान हो, मतलब एक ही जैसा हो, और जैसे आप कल्पना करें कि लेफ्ट में वायु है, राइट में भी वायु है, लेफ्ट में जल है, राइट में भी जल है, इधर कोई अलग मान लो पारा है तो राइट में भी पारा है, यानी दोनों ओर का मीडियम अगर सेम है, यानी लेंस के बाईं और दाईं ओर का मीडियम सेम है, तो कह सकते हैं कि n1 बराबर n3। तो जब n1 n3 से होगा तो लिखेंगे समीकरण 3 से तो आप क्या कम करोगे कि जहाँ जहाँ n3 है वहाँ आप n1 रख दें, n1/v - n1/u = n2 चलिए इसमें जहाँ जहाँ आपको n3 है वहाँ क्या रख देना है दोस्तों, 1 रखना है। तो n2 माइनस क्या हो जाएगा, n1/r1 माइनस n2 माइनस क्या हो जाएगा, n3 की जगह समीकरण 3 में n3 की जगह क्या रख देंगे, n1 बाई क्या हो जाएगा, r2। इस तरीके से अगर आप कॉमन लेना चाहें तो n/v माइनस n1/u देखिए यहाँ पर n1 कॉमन दिख रहा है तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर n2 माइनस n1 कॉमन दिख रहा है तो कॉमन कीजिए, और ये एक ब्रैकेट में हो गया r1 माइनस r2। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये n1 कॉमन है तो n1 = 1/v माइनस 1/u, n2 माइनस n1 कॉमन हो गया तो 1/r1 माइनस 1 क्या हो गया, r2। अब चलिए मैं राइट साइड मिटा रहा हूँ प्रूफ करने के लिए। चलिए तो इस फिगर का भी कोई काम नहीं है फिलहाल, तो हम लोग इसे भी मिटा दे रहे हैं। राइट वाले हिस्से को मैं मिटा रहा हूँ, आप उतार चुके होंगे इसे। चलिए अब देखते हैं, देखिए ये जो आपको n1 दिख रहा है दोस्तों, इस n1 को आप लाएँ इधर तो ये हो जाएगा, इसलिए 1/v माइनस 1/u = क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 बाई n1, ये भाग दीजिए 1 बाई क्या हो जाएगा, r1 माइनस 1/r2। तो देखोगे तो n2 बाई क्या हो जाएगा, n2 बाई n1 अलग अलग डिवाइड होगा, n1 बाई क्या हो जाएगा, n1, और ये हो गया 1/r1 माइनस क्या हो गया, 1/r2। तो देखोगे n2 बाई n1 को हम n लिख सकते हैं 1/r1 माइनस 1/r2, तो और ये क्या हो गया 1/v माइनस 1/u। ये इक्वेशन दोस्तों आपका हो गया। यहाँ पर कौन सा इक्वेशन था, हाँ समीकरण 3 था, अब लिख दीजिएगा इसको 4, तो ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो अब देखिए कि 1/v माइनस 1/u = n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये समीकरण 4 हो गया। चूँकि हम किसके लिए ले रहे थे, लेंस के लिए, और कौन सा लेंस था दोस्तों, उत्तल लेंस था। तो चूँकि हम लोग फिगर बनाएंगे एक, और जैसा कि आपको पता है मैं इस कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों, फोकस से होकर गुजरती है। अगला मैं टॉपिक ही बताऊंगा F से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, F।
यानी इस केस में अगर आप देखना चाहें तो u बराबर क्या हो गया दोस्तों, वस्तु कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, तो v बराबर माइनस इनफाइनाइट, सॉरी u बराबर माइनस इनफाइनाइट और v बराबर क्या हो जाएगा f, क्योंकि f कहाँ होता है, राइट। चूंकि ये कौन सा लेंस है दोस्तों, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए u क्या होगा, चूंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, अनंत पर है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के सॉरी अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि u बराबर माइनस इनफाइनाइट और v बराबर क्या हो गया, f। अगर आप अवतल लेंस में देखना चाहें तो अवतल लेंस में कुछ कंडीशन ऐसे बनती हैं। फिलहाल ये उत्तल लेंस के लिए हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो उत्तल लेंस को ही देखेंगे। अवतल लेंस में क्या होती है कि प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ये ऊपर जाता है, और जब प्रकाश को पीछे मिलाते हैं तो जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। तो इस केस में ये आप देखोगे तो ये f हो जाएगा। तो इस केस में अगर देखेंगे तो u बराबर माइनस इनफाइनाइट और v बराबर क्या होगा, माइनस f। लेकिन चूंकि हम जो फिगर बनाए थे शुरू में वो उत्तल लेंस था, तो उत्तल लेंस के लिए ही हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये रूल होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो इस तरीके से ये फिगर बन गया। चलिए मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, या आप कह सकते हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ध्यान रखिएगा, गुजरती है मतलब उत्तल लेंस और गुजरती हुई प्रतीत होती है मतलब अवतल लेंस। लेकिन हम लोग प्रूफ किसके के लिए कर रहे हैं दोस्तों, उत्तल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस में v इक्वल्स टू f होता है, जबकि अवतल लेंस में क्या होता है, v इक्वल्स टू माइनस f। चाहे उत्तल हो या अवतल फॉर्मूला सेम आएगा, ठीक है। लेकिन प्रूफ करेंगे तो कुछ कंडीशनें अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो उत्तल ही लेकर प्रूफ किया जाता है। चलिए, तो इसलिए समीकरण 4 में u व v का मान रखने पर, तो जब u और v की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो आप देखोगे क्या, 1/v, v बराबर f और माइनस ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इक्वल्स टू n-1, 1 बाई क्या हो गया, r1 माइनस 1 बाई r2 हो गया। तो देखो ये वाला 1/f प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/इनफाइनाइट n-1, 1 बाई क्या हो गया, r1 माइनस 1 बाई क्या हो गया दोस्तों, r2। ये 1 बाई इनफाइनाइट क्या हो जाता है, 0। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं 1/इनफाइनाइट क्यों 0 होता है। इसका रीज़न है कि 1/x का जब ग्राफ खींचते हैं तो हाइपरबोलिक होता है, यानी 1/x का ग्राफ हम खींचते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है, ऐसा। तो जब 0 पर हम जाते हैं तो ये वैल्यू कहाँ टच करते हुए, इनफाइनाइट पर टच करते हुए प्रतीत होती है। ये आपको मैथ वाले सर बताएंगे, जब आप लिमिट पढ़ते हैं या ग्राफ पढ़ते हैं कैलकुलस में तो वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 1/इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0, इसलिए 1/f इक्वल्स टू क्या हो गया, n-1, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो देख सकते हैं कि 1/f इक्वल्स टू n-1, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। देख लिए, ये हो गया समीकरण नंबर 5। और इसी को क्या कहते हैं, लेंस का मेकर सूत्र या मेकर लेंस सूत्र कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र 1/f इक्वल्स टू n-1, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। आपको पता ही है, जहाँ n क्या है, विरल के सापेक्ष यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है, r1 क्या है, पहले पृष्ठ की त्रिज्या है, और r2 क्या है दोस्तों, दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या है। तो ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ। अब थोड़ा सा एक स्टेप ध्यान दीजिएगा, यहीं से हम लोग लेंस का सूत्र भी प्रूव कर सकते हैं। चूंकि समीकरण 4 और 5 को अगर हम लोग देखें तो राइट क्या है, इक्वल है n-1, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इसमें भी क्या है, n-1, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। और जब राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं समीकरण 5 को ही, पहले तो लिख लेते हैं समीकरण 5 को ही लेंस का मेकर सूत्र, या समीकरण 5 को ही मेकर लेंस सूत्र कहते हैं।
मेकर लेंस सूत्र कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे। मेकर लेंस सूत्र 1/f = n-1/r1/r2 होता है, जो कि प्रूफ हो चुका है। लेकिन अब समीकरण 4 व 5 की तुलना करेंगे तो राइट इक्वल है, इसलिए लेफ्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ राइट वाले ही से। तो लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से, लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर। तो 4 व 5 की तुलना करोगे तो राइट इक्वल है, तो लेफ्ट भी इक्वल होगा 1/v - 1/u। तो यही तो पतले लेंस का सूत्र है। ये हो गया 6। तो लिखेंगे समीकरण 6 ही क्या है, लेंस का सूत्र है, लेंस का सूत्र है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये प्रूफ भी हो चुका है, लेंस का सूत्र भी प्रूफ हो चुका है। लेकिन अगर आप कहेंगे उत्तल और अवतल में अलग से कि उसमें लेंस का सूत्र प्रूफ कीजिएगा, तो मैं आने वाले वीडियो में लाऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको 1/f = 1/v - 1/u का निगमन आपसे बोर्ड में अलग लेंस के लिए अवतल या उत्तल के लिए नहीं पूछता है। लेकिन फिर भी मैं अपने वीडियो में लाऊंगा, पूरी डिटेल के साथ सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा। ऐसे ही लेंस का सूत्र कहते हैं। चूंकि ये लेंस क्या होता है, अवतल और उत्तल, अवतल के लिए भी यही होता है और किसके लिए, उत्तल के लिए भी यही होता है। दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है यही। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर भी अगर कहीं वीडियो में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप कमेंट में ज़रूर करें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। ओके।